नमे संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम डीएलएड परीक्षाओं के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम के विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संस्कृत में ये तीसरा अध्याय है। विगत विगत का अर्थ है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अध्याय में संज्ञा एवं सर्वनाम की पहचान के दो आधार बताए गए थे। प्रथम उसका लिंग और द्वितीय उसका अंतिम स्वर या व्यंजन। इन दोनों बातों के स्पष्ट हो जाने के उपरांत उस शब्द के कारकों को पहचाना जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के शब्द के लिए कुछ नियम कारक चिन्ह हैं जिन्हें विभक्त चिन्हों के द्वारा समझाया गया है। विभक्त चिन्हों को समझने से पूर्व यह देखें कि किस कारक चिन्ह के लिए कौन सी विभक्त का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कारकों को विभक्त के अनुसार सेट किया जाता है। जैसे को एक कारक चिन्ह है और इसके लिए द्वितीय विभक्त का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, पर इस बात का पता कैसे लगेगा कि को कारक चिन्ह के लिए द्वितीय विभक्त का ही प्रयोग होता है, तृतीया का नहीं। तो आइए इसके लिए भी एक सारणी में देखते हैं। विभक्त, फिर है कारक का नाम, फिर है कारक चिन्ह। विभक्त में प्रथमा विभक्त में कारक का नाम होगा कर्ता, तो कारक चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्त में कर्म कारक का नाम है, तो कारक का चिन्ह को होगा। तृतीय विभक्त में करण कारक का नाम होगा, तो से द्वारा कारक का चिन्ह होगा। चतुर्थी विभक्त में संप्रदान होगा कारक का नाम, तो कारक चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्त में अपादान कारक का नाम होगा, तो से वियोगार्थ कारक चिन्ह होगा। वियोग यानी किसी चीज से कोई दूसरी वस्तु हो, वो अलग होने पर वियोग कहा जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से। षष्ठी में संबंध कारक का नाम है, तो का के की ये होंगे चिन्ह। सप्तमी में अधिकरण और कारक चिन्ह है में पर। इस तरह से आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक संबोधन कारक भी होता है, जिसका मतलब संबोधन करना होता है। संबोधन यानी किसी को बुलाना। जैसे कि इसका कारक चिन्ह है हे अरे भो, इस तरह से है। तो किसी को जब बुलाते हैं कि हे राम, अरे राम, तो उसको संबोधन बोला जाता है। आगे वचन पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह तो अत्यंत विषय है कि एक व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए एक वचन का, दो व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए द्विवचन का और तीन अथवा तीन से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि शब्द रूपों का प्रयोग कैसे और किस प्रकार होता है। यहाँ पर कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, आपको यह देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग है और वह शब्द किस स्वर अथवा व्यंजन से समाप्त हो रहा है। फिर उसे जैसे अनेक शब्दों के ज्ञान के लिए वह एक ही शब्द रूप पर्याप्त है, क्योंकि उस जैसे अनेक शब्दों के रूप वैसे ही बनेंगे और जैसे वह शब्द है। जैसे राम शब्द की चतुर्थी एक वचन में रामाय बनता है, तो बालक की चतुर्थी में एक वचन में भी बालकाय बनेगा, क्योंकि इनमें निम्न समानता है। जैसे कि दोनों शब्द पुल्लिंग हैं, दोनों शब्द अकारांत हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो अकारांत जिसके अंत में अ हो उसको अकारांत बोलते हैं। इस शब्द के भी अंत में अ है और इस शब्द के भी अंत में अ है, तो इस तरह से समानता है इनमें। आगे पढ़ते हैं हम संज्ञा शब्द। शब्द रूप राम अकारांत पुल्लिंग है,
विभक्त एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा विभक्त में रामा रामौ रामा, द्वितीय विभक्त में रामम रामौ रामान, तृतीय विभक्त में रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामेय रामाणाम, सप्तमी रामे रामेय रामेश। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामा। सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं, जैसे कि बालक के रूप हैं, अध्यापक के रूप हैं, छात्र के हैं, विद्यालय के हैं, नर हैं, देव हैं, बाल हैं, काक है इत्यादि। नर मनुष्य, देव देवता, बाल कहते हैं बालक को ही, काक कौआ इत्यादि। तो इस तरह से जितने भी ये शब्द हैं वो सब इसी की तरह होंगे, राम की तरह रूप। आगे हम पढ़ते हैं हर शब्द रूप। हर इकारांत हैं पुल्लिंग, विभक्त एक वचन द्विवचन बहुवचन। हरे हरि हरया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिनाम, हरियो हरियो हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरय। तो मुनि यत रवि आदि शब्दों के रूप हर के ही समान बनेंगे। ये विभक्त हैं, ये संबोधन तक। तो ये हे हरे हे हरि हे हरय इस तरह से संबोधन में दिया गया है। लेकिन संबोधन जो है प्रथमा विभक्त में ही प्रयुक्त किया जाता है। आगे पते। पते इकारांत शब्द पुल्लिंग है, जिसके अंत में ई है तो वो इकारांत है। एक वचन द्विवचन बहुवचन। पत पति पतय, पतिम पति पतिन, पत्या पतिभ्याम पतिभ्य, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्य, पत्य पतिभ्याम पतिभ्य, पत्य पत्यो पतिनाम, पत्यो पत्यो पतिषु, हे पते हे पति हे पतय। इस तरह से है। सखे ये इकारांत स्त्रीलिंग है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ये भी विभक्त हैं, ये भी विभक्त हैं। सखे सखायो सखाय सखायम, सखायौ सखीन। सख्या सखिभ्याम सखिभ्य, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्य, सख्य सखिभ्याम सखिभ्य। आगे है सख्यौ सख्यो सखीनाम, सख्यौ सख्यो सखिषु, हे सखायौ हे सखायौ हे सखाय। इस तरह से। गुरु के उकारांत पुल्लिंग हैं। गुरु गुरु गुरुः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुवे गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुवौ गुरुणाम, गुरौ गुरुवौ गुरु गुरुष, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। भान विष्णु राज आदि शब्दों के रूप गुरु के ही समान बनेंगे। जिस तरह ये गुरु के रूप हैं इसी तरह से इन शब्दों के रूप बनेंगे। इस तरह से पितृ शब्द है, ऋकारांत पुल्लिंग है ये। एक वचन द्विवचन बहुवचन। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभि, पितु पितृभ्याम पितुभ्य, पितु पितरो पितॄणाम, पितर पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। भवत आप पुल्लिंग तकारांत यानी त है इसके अंत में। एक वचन द्विवचन बहुवचन। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवन्तः, भवतः। इस तरह से हैं। आगे हैं भवता भवदभ्याम भवदभि, भवते भवदभ्याम भवदभ्य, भवतः भवदभ्याम भवदभ्य, भवतः भवतो भवताम, भवत भवतो भवत्स, हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। स्त्रीलिंग रमा। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। तो रमा और लता के एक समान होते हैं। ये रमा रमे रमा है, उसमें लता लते लता हो जाएगा। इसी तरह से रूप बन जाएंगे। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग।
एक वचन द्विवचन बहुवचन। नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदी नद्या नदीभ्यां नदीव नद्यै नदीभ्यां नदीभ्य नद्या नदीभ्यां नदीभ्य नद्या नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीश हे नद्यो हे नद्य। इस तरह से हैं। सरस्वती सावित्री पिंकी माधुरी देवी आदि शब्दों के रूप नदी के समान बनेंगे। तो इन सभी के रूप में पीछे सबके डाल चुकी हूँ, डिटेल में अच्छी तरह बताया है। याद करने की ट्रिक सब पिछले वीडियो में देख लेना। ये है, लेकिन इसमें DLED के सिलेबस के अनुसार दिया गया है इस तरह से। तो ये सारे वीडियो में बना चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करके हाइप कर देना। धन्यवाद।